Assalamualaikum students. Assalamualaikum students. This is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus. This is the lecture of mathematics grade 4, unit number 2, multiplication and division. And this is the third lecture of this unit. First of all, students, open your books and notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. First of all, I will explain you about dividing by a one digit number. So look at the example. Farmer Jim has 1012 carrots. He puts them equally into 4 baskets. How many carrots are there in each basket? अब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि फार्मर जो है उसके पास 1012 कैरेट्स हैं और उसने 4 बास्केट्स में इनको इक्वली पुट कर दिया. अब आपने फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ कैरेट्स ईच बास्केट में कितनी होंगी. इट्स मीन यू हैव टू डिवाइड बाय 4. जब आप ज्यादा नंबर से छोटे की तरफ जा रहे हो तो आप लोगों ने हमेशा डिवाइड करना है. सो इट्स मीन व्हेन यू नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम 4 to 1, इट्स मीन यू हैव टू डिवाइड. आपने डिवाइड किया 10, तो आपके पास 2 times 4 is 8, so your remainder is 2. Step 1 is 1000. 1 जो है वो 4 से छोटा है, so it's mean you need 2 numbers, so you take 10 hundreds plus divided by 4 equal 2 hundreds. But why with the remainder 200? Because when you divide 10, so 4 times 2, it gives you the 8 and your remainder is 2. Now next is, आपने इसको कर लिया था. नेक्स्ट आपने यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा था. अब आप नेक्स्ट नंबर को डाउन करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, तो आपके पास नंबर बन गया 21. अब इस 21 को जब आप करेंगे तो 4 times 5 is 20. So अब next, now your remainder is 1. So what's the step 2? Step 2 is 2 hundreds equal 20 tens. 20 tens plus 1 tens equal 21 tens. Now you have to divide 21's 10 by 4. It gives you the 5, but with the remainder 110. Now the next thing is divide it. We already done this division. Now this remainder 1 and this 2, it becomes 12. Now this 12 divided by 4, it gives you the 3. Now your remainder is 0. What's the step 3? 1 tens equal 10 ones. So 10 ones plus 2 ones equal 12 ones. When you divide 12 ones by 4, it gives you the remainder 0. So 1012 divided by 4 equal 253. There are 253 carrots in each basket. Now the next question is that Mary wants to string 1175 beads equally into 3 chains. How many will be there in each chain? How many beads will be left? अब क्वेश्चन ये है कि जो मैरी है वो था उसके पास 1175 बीड्स हैं और वो इक्वली 3 चेन्स में उनको डिवाइड करना चाहती है. तो वो कितनी चेन, एक चेन में उसके पास कितने बीड्स आएंगे और आपने बताना है कि कितने बीड्स लेफ्ट है. लेफ्ट मींस आपने रिमाइंडर फाइंड करना है. सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड किया 3 पे डिवाइड किया. तो यहाँ पे आपके पास 11 है, तो 3 3s are 9, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 2 है और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 27. सो 3 9s are 27 और नेक्स्ट आप ये 5 उतारेंगे नीचे. जब आपने यहाँ पे 5 नीचे उतारा, आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 1s are 3 and your remainder is 2. It's mean there will be 391 beads in each chain. 2 beads will be left because your remainder is 2. Now next question is estimate and then calculate 3576 divided by 6. अब आप क्या करेंगे, आपने approximately equal किसके होगा 3600 के ये नंबर. Now we can calculate. आप सबसे पहले 3576 को 6 पे डिवाइड करेंगे. ये आपके पास डिवीजन है.
आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जब आपने 6 पे डिवाइड किया तो आपने पहले 30, 5 रिमाइंडर, फिर 57, फिर आपने 6 9s are 54, रिमाइंडर इज 3, 6 टाइम्स 6 इज 36, सो योर रिमाइंडर इज 0। नाउ आपने जब 6 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 596। अब 3576 को जब आपने 6 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया। अब आपने देखना है कि जो 596 किसके अप्रोक्सीमेट आता है, किसके नियरली। आपने इसको अप्रोक्सीमेट किया था 3600 के। अब 3600 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर 600 आता है, और जब आप 3000 पे 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 500 आएगा। मतलब आपने 36 को, ये देखिए आपके पास ये है 36, आपने इसको दो नंबर्स पे अप्रोक्सीमेट कर लेना है। एक मैंने इसको ले लिया 3600, और जो नेक्स्ट सेकंड था वो मैंने ले लिया 3000। अब 3000 को जब मैंने 6 पे डिवाइड किया मेरे पास 500 आया। इसी तरह से जब मैंने 3600 को 6 पे डिवाइड किया मेरे पास 600 आया। तो वो किसके करीब है, 600 के करीब है। सो इट्स मीन 596 इज अप्रोक्सीमेटली टू 600. So it's mean 3576 is nearer to 3600 than 3000. The answer 596 is quite closer to our estimation, so it means this is reasonable answer. Now you have a word problems. Mrs. Shah sold 6 dresses and 5 skirts. She got 1109 from the sales. Each dress was rupees 129. How much was each skirt if all the skirts were sold at the same time? मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि मिसेस शाह जो हैं उन्होंने 6 ड्रेसेस और 5 स्कर्ट्स जो हैं वो बाय की थी, और सॉरी उन्होंने सेल की थी, और उन्होंने कितने रुपीस उनको मिले थे 1109, और ईच ड्रेस जो है वो उन्होंने 129 में सेल किया है। अब आपने बताना है कि उनको ईच स्कर्ट जो है वो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी अगर वो सारी स्कर्ट्स जो हैं वो एक टाइम पे सेल करिए। ड्रेसेस, आपके पास ड्रेसेस कितने हैं, 6 ड्रेसेस है, मतलब आपने ये आपके पास टोटल प्राइस है और आपने ये 6 में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6। सो ईच पार्ट इज 129, ये भी 129 का, 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 ये भी 129 का। अब स्कर्ट्स कितनी है आपके पास, 5, मैंने 5 पार्ट्स बना लिए, और आपको पता है आपने ये ईच पार्ट जो है फाइंड करना है, और आपको पता है कि ये जो टोटल है स्कर्ट्स और ड्रेसेस इनकी कॉस्ट वो क्या है 1109। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम टोटल अमाउंट को जो है उसको क्या करेंगे, 6 ड्रेसेस फाइंड करेंगे। 129 मल्टीप्लाई 6 इट गिव्स यू द आंसर रुपीज 774। इट्स मीन जो आपके पास टोटल कॉस्ट है 6 ड्रेसेस की वो कितनी है 774। So it's mean she got 774 for the 6 dresses. अब आपने क्या है, आपको एक पार्ट पता है और आपको टोटल पता है। अब आप टोटल में से क्या करेंगे, अब आपने स्कर्ट्स की फाइंड करनी है, पहले सारी ओवरऑल स्कर्ट्स की फाइंड कर लेंगे। अब आप टोटल में से जो ड्रेसेस हैं उनकी जो अमाउंट थी उनको माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ गया 335। अभी जो 335 है ये 5 स्कर्ट्स की कॉस्ट है। आप क्या करेंगे, आपको एक स्कर्ट की फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे 5 पे डिवाइड करेंगे। सो इट्स मीन द कॉस्ट ऑफ वन स्कर्ट इज 67। Each skirt was rupees 67. Now students open your page number 47. Question number 2. James and Calvin have 2100 picture cards altogether. James has 300 more cards than Calvin. How many cards does Calvin have? अब जेम्स और कैल्वन जो है उनके पास टोटल पिक्चर कार्ड्स कितनी है 2100। जेम्स के पास क्या है 300 मोर कार है कैल्वन की बजाय,
सो हाउ मैनी कार्ड्स डज कैल्वन है, आपने कैल्वन के नंबर ऑफ कार्ड्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो आप जेम्स के देखें और ये कैल्वन के हैं, और कैल्वन के जो हैं वो आपके पास क्या है, 300 कम है जेम्स से, जेम्स के 300 ज्यादा है, और इनका जो टोटल है वो आपके पास 2100 है। अब सबसे पहले आपने क्या किया, 2100 में से 300 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसके अलावा दोनों के नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है, इक्वल है। आपके पास आएगा 1800। अब 1800 जो है वो जेम्स और कैल्वन में टोटली इक्वली डिवाइड है, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 900 आ गया। अब 900 जो है वो जेम्स के होंगे, अब कैल्वन के पास क्या होंगे, कैल्वन के होंगे 900, लेकिन अब जेम्स के आपने फाइंड करने, तो आप क्या करेंगे, 900 प्लस 300 इक्वल 1200। सो जेम्स के नंबर ऑफ कार्ड आपके पास क्या हो जाएंगे, 1200, और कैल्वन के आपके पास कितने होंगे, 900। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द पेज नंबर 47. Mrs. Smith saved rupees 350 each month. After 26 months, he kept rupees 4000 for himself and distributed the rest equally among his 5 daughters. How much each of his daughters get? अब मिस्टर स्मिथ थे, उन्होंने क्या किया, वो 350 जो है वो ईच मंथ में सेव करते थे, लेकिन आफ्टर 26 मंथ्स उन्होंने जो 4000 रुपीज थे वो अपने पास रखे, और जो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो उन्होंने अपनी 5 डॉटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब आपने फाइंड करना है कि ईच डॉटर को कितना अमाउंट मिलेगा। अब सबसे पहले तो हम 26 मंथ्स की अमाउंट फाइंड करेंगे, उनकी सेविंग मंथ। सो 350 मल्टीप्लाई बाय 26, इट गिव्स यू 9100। अब इस 9100 में से आप 4000 निकाल लें जो मिस्टर स्मिथ ने अपने पास रखे थे। अब पीछे आपके पास क्या बचा है, 5100। अभी जो 5100 है ये वो अमाउंट है जो उन्होंने अपनी 5 डॉटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। अब आपने ईच डॉटर के लिए फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, 5100 को डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1020। इट्स मीन ईच डॉटर गॉट रुपीज 1020। Okay students, now the question number 4 on page number 47. During a charity drive, class 4A collected rupees 102 every day for 14 days, and class 4B collected rupees 115 every day for 7 days. How much did the two classes collect together? अब क्वेश्चन ये कि चैरिटी ड्राइव थी, उसमें क्लास 4A ने जो है वो 102 जो है वो एवरी डे कलेक्ट करते थे 14 डेज में। 14 डेज जो है वो हर एक दिन में कितना करते थे, 102, और जो क्लास 4 भी है वो हर डे में 115 कलेक्ट करती थी, और कंसेक्यूटिव 7 डेज वो कलेक्ट करते रहे। अब आपने बताना है कि दोनों क्लासेस जो है वो टुगेदर टोटल अमाउंट कितनी वो कलेक्ट करेंगे। क्लास 4A की कलेक्शन हमारे पास क्या होगी, 102 टाइम्स 14 इक्वल 1428। क्लास 4B की कलेक्शन क्या होगी, आप 115 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो आपके पास आंसर 805 आ जाएगा। अब आपने टोटल उनकी फाइंड करनी है, तो इट्स मीन आप दोनों को ऐड कर लेंगे। आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा रुपीज 2233। सो दिस इज द टोटल अमाउंट। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव अ होमवर्क, डू ऑल द क्वेश्चंस of page number 41 and 45 on your books, and your next task is do all the questions of page number 42 and 47 on your notebooks. Next task is do all the examples on page number 43 44 on your notebooks. Okay student, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.